नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, मस्त मजे में होंगे, तैयारी करने में व्यस्त चल रहे होंगे। जी हाँ, और चलना भी चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर आपके लिए मास्टर कैप्सूल लेकर हम हाजिर है आपके लिए। तो दोस्तों, आज का जो मास्टर कैप्सूल होगा वो रहेगा कि एक तो आपके दोस्तों यहाँ पे मैं ये कहूँगा सीधा सीधा कि पी पदार्थ और एक एन पदार्थ। जी हाँ दोस्तों, आपको अटपटा लगेगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि पी प्रकार पदार्थ बनाने के लिए हमको कुछ अशुद्धियां चाहिए। एन प्रकार बनाने के लिए दोस्तों हमको कुछ अशुद्धियां चाहिए। तो यहाँ पे अशुद्धियां कौन कौन सी होती है और वो अशुद्धियां जो होती है वो कितने संयोजी होती है, त्रिसंयोजी होती है, पंचसंयोजी होती है या चतुर्संयोजी होती है। आइए दोस्तों, इसको ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे आप चुटकी में हल कर दोगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्लास नंबर दोस्तों आज 35 है। इसका मतलब दोस्तों 34 क्लास हो चुकी है और आप प्लेलिस्ट में जाकर के दोस्तों ये पूरी की पूरी क्लास दे सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्लास होने वाली है। आइए शुरू से एंड तक आप बने रहिएगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे हम चलते हैं और यहाँ पर हम ये देखते हैं। सबसे पहले एक पदार्थ होता है दोस्तों, और यहाँ पे जो हमारा पदार्थ होगा ना वो कौन सा होगा दोस्तों? अर्धचालक। अब यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ये अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक क्या होता है? तो मैंने नॉर्मली ये कहा कि दोस्तों जिसमें धारा का प्रवाह होता है वो तो चालक, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है अचालक। और ऐसा पदार्थ जिसमें चालक का भी गुण हो और अचालक का भी दोस्तों गुण हो उसे कहते हैं हम अर्धचालक। यहाँ पे दोस्तों अर्धचालकों को कितने भागों में तोड़ दिया? दो भागों में बांट दिया। एक मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे हम कहेंगे कि शुद्ध अर्धचालक होते हैं और एक होते हैं दोस्तों यहाँ पे हम कहेंगे अशुद्ध। कौन से दोस्तों? अशुद्ध अर्धचालक होते हैं। जो प्रकृति से दोस्तों जो निर्मित होते हैं उनको तो कहते हैं शुद्ध अर्धचालक। और जो दोस्तों कुछ अशुद्धि कुछ अशुद्धि को शुद्ध के अंदर मिलाकर के बनाते हैं वो होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे अशुद्ध अर्धचालक। यहाँ पे आपके जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं दोस्तों। एक होता है आपका जर्मेनियम और एक होता है दोस्तों यहाँ पे सिलिकॉन। तो ये दो प्रकार के दोस्तों क्या होते हैं? शुद्ध अर्धचालक होते हैं। और दोस्तों ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना ये चतुर्थ संयोजी होते हैं। तो यहाँ पे चतुर्थ चतुर्थ संयोजी होते हैं दोस्तों, चतुर्थ संयोजी। यानी कि यहाँ पे जी टेट्रावैलेंट होता है दोस्तों। यहाँ पे चतुर्थ संयोजी को क्या नाम देंगे? टेट्रावैलेंट। तो दोस्तों यहाँ पे ये चतुर्थ संयोजी टेट्रावैलेंट शुद्ध अर्धचालक होते हैं। यानी कि इनकी अंतिम जो कक्षा होती है दोस्तों, इनकी जो अंतिम कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? तो सीधा सीधा हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको चतुर्थ संयोजी यानी टेट्रावैलेंट के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि इस जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है ये शुद्ध है। इस शुद्ध के अंदर अगर थोड़ी सी अशुद्धि मिला दी जाती है तो अशुद्धि मिलाने से दोस्तों अशुद्धि को हम कहते हैं इंग्लिश में डोपिंग। तो डोपिंग के आधार पर दोस्तों जो अशुद्ध अर्धचालक तैयार होता है वो दो टुकड़ों में बट जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसको यानी कि अशुद्ध अर्धचालक को दोस्तों यहाँ पे किसके द्वारा हम कहेंगे? अशुद्धि के द्वारा। किसके द्वारा? अशुद्धि। अशुद्धि बोले तो दोस्तों यहाँ पे मैं कहूंगा सीधा सीधा डोपिंग। तो डोपिंग के आधार पर दोस्तों कितने भागों में बांट दिया? तो यहाँ पे हम कहेंगे डोपिंग के आधार पर दोस्तों दो भागों में ये बांट दिया जाता है, जिसमें दोस्तों एक होता है पी प्रकार और एक होता है दोस्तों एन प्रकार। यानी कि हम ये कहेंगे कि शुद्ध जर्मेनियम या दोस्तों शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन के अंदर कुछ अशुद्धि मिलाएंगे, जिससे एक पदार्थ तो आपका पी बनेगा और दूसरा दोस्तों यहाँ पे एन पदार्थ तैयार होगा। अब ये देखना है हमको कि यहाँ पे कि पी पदार्थ से तो कौन सा तैयार होगा और एन पदार्थ से
एन पदार्थ कौन सी अशुद्धि से होगा। आइए दोस्तों चुटकी में तैयार करते हैं इनको। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले पी पदार्थ की। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर 1 डाल करके और हम लिखते हैं पी प्रकार पदार्थ, पी प्रकार पदार्थ, पदार्थ। तो दोस्तों यहाँ पे पी प्रकार पदार्थ हमने लिख लिया। और अब हम करते क्या है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास में दोस्तों, हमारे पास में जैसे हमने कहा कि भैया यहाँ पे जैसे जर्मेनियम है, जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, इसके पास में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम कहेंगे दोस्तों इसके पास में 4 होंगे। इसके पास में कितने होंगे, 4 होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इस पी प्रकार पदार्थ के अंदर हम त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। जब त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो दोस्तों उस अशुद्धि के अंदर यहाँ पे जैसे कि हम कहते हैं यहाँ पे इंडियम, तो दोस्तों यहाँ पे इंडियम है तो इसके पास में 3 है। अब दोस्तों यहाँ पे जब ये 3 है, इसको जब इसमें मिलाया जाता है तो दोस्तों जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम कहते हैं कि भैया ये उठा के लेके आए, उठा के लेके आए और ये लो साहब, यहाँ पे ये 3 क्या करता है दोस्तों, ये अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। अब होता क्या है, इसने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, इसने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, इसने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, लेकिन इस भाई साहब के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अरे ऐसे मान लो कि जर्मेनियम के पास में 4 लड़के हैं भाई साहब, और इसके पास में आर्सेनिक के पास में यहाँ पे सॉरी इंडियम के पास में दोस्तों, यहाँ पे मैं ये कहूँगा इंडियम के पास में दोस्तों यहाँ पे कि 3 लड़कियां हैं और 3 लड़कियां लेकर आता है और ये जर्मेनियम से कहता है कि बैठा दे सेटिंग, तो ये कहता है कि मेरे पास तो 4 है। अब इससे जर्मेनियम के लिए दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन की बोलो कमी हो गई कि नहीं हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की दोस्तों क्या हो जाती है, यहाँ पे कमी हो जाती है। और जब एक इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो जाती है उसे मेरे प्यारे, तो कमी को ध्यान रखना, हम कहते हैं दोस्तों होल, उसे कहते हैं दोस्तों हम वीवर। क्या कहते हैं, होल या वीवर, या दोस्तों इसी को हम कहते हैं छिद्र। क्या कहते हैं, छिद्र। तो जो होल होता है दोस्तों वो हमेशा धनात्मक का काम करता है। अरे किसका काम करता है, धनात्मक का काम करते हैं। अब दोस्तों हम सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं और यहाँ पे हम ये कहते हैं कि दोस्तों जब हम क्या करते हैं पी प्रकार पदार्थ, पी प्रकार पदार्थ तैयार करते हैं तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास में एक तरफ हमने जर्मेनियम लिया, एक तरफ दोस्तों जर्मेनियम और एक तरफ दोस्तों हमने सिलिकॉन, यानी कि दोनों में से दोस्तों कोई सा भी आप ले सकते हो। और इसके अंदर हम क्या करते हैं एक अशुद्धि लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एक अशुद्धि लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पे जो अशुद्धि होती है वो दोस्तों त्रिसंयोजी होती है, ये त्रिसंयोजी। तो दोस्तों त्रिसंयोजी अशुद्धि जो होती है इसमें मिलाया जाता है, और जैसे इसमें मिलाया जाता है तो एक प्रोडक्ट बन के बाहर निकलता है और उसको हम कहते हैं दोस्तों पी प्रकार पदार्थ। पी प्रकार दोस्तों पदार्थ बनता है, यानी कि त्रिसंयोजी जो अशुद्धि होती है उसको जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ जब मिलाया जाता है तो दोस्तों वहां से पी प्रकार पदार्थ बाहर निकलता है दोस्तों। तो अब ये पी प्रकार पदार्थ कौन सी अशुद्धि से मिलकर के बाहर निकलता है, तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे एक शब्द लिखूंगा मैं दोस्तों कि यहाँ पे मैंने लिखा दोस्तों इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी पति से बाय करती है। अब देखो दोस्तों क्या क्या आपके सामने निकल के आता है रिजल्ट। मैं कहता हूं यहां से दोस्तों इंदिरा से तो बढ़ेगा आपका इंडियम, क्या बन जाएगा दोस्तों इंडियम। यहाँ पे इंदिरा से बन गया इंडियम दोस्तों, यहाँ पे गांधी से बन जाएगा गैलियम, यहाँ से बन जाएगा गैलियम दोस्तों, यहाँ से बा से बन जाएगा यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे, और ए से बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे एल्यूमिनियम। तो दोस्तों यहाँ पे 4 अशुद्धियां आपकी है, इंडियम, गैलियम, बोरॉन,
एल्यूमिनियम। अब दोस्तों ये त्रिसंयोजी सॉरी ये जो अशुद्धियां होती है ये कितने संयोजी है, तो हम कहते हैं दोस्तों यहाँ पे इंदिरा गांधी पति से दोस्तों बोलो क्या करती है, बाय करती है। अरे दोस्तों यहाँ पे पै, जी हाँ ये पै फोर क्या होता है, तो हम कहेंगे साहब पी प्रकार होता है। यहाँ पे पी फोर, पी प्रको पै फोर पै प्रकार होता है दोस्तों यहाँ पे। और हम कहते हैं ती फोर, जी हाँ दोस्तों टी फोर, यहाँ पे इतनी सारी जो अशुद्धियां हैं वो त्रिसंयोजी बन जाती है। त्रिसंयोजी, यहाँ पे हम कहेंगे त्रिसंयोजी। और त्रिसंयोजी को दोस्तों यहाँ पे ट्रीवैलेंट कहते हैं दोस्तों, ट्रीवैलेंट कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रीवैलेंट के नाम से जाना जाएगा। अब दोस्तों सारी चीजें बोलो इसी के अंदर तो आ गई। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि पी प्रकार पदार्थ तैयार करने के लिए निम्न में से कौन सी अशुद्धि नहीं है या फिर है। तो दोस्तों अगर यहां से आप ये याद करते हो दोस्तों तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंदिरा गांधी पति से बाई करती है, अरे दोस्तों कहाँ दिक्कत आई ट्रिक में, तो यहाँ पे इंदिरा से इंडियम बन गया, गांधी से दोस्तों यहाँ पे गांधी से गैलियम बन गया। जी हाँ तो दोस्तों यहाँ पे इंदिरा गांधी, जी हाँ इंदिरा गांधी पति से बाई करती है। तो दोस्तों इंदिरा यानी इंडियम, फोर गांधी फोर गैलियम हो गया, बा फोर बोरोन हो गया, ए फोर एल्यूमिनियम हो गया। पत्ती से पी फोर पी प्रकार तैयार होगा और टी फोर त्रिसंयोजी दोस्तों होगी। तो ये चार जो अशुद्धियां हैं बोलो कौन से संयोजी है, तो ये दोस्तों चतुर्थ संयोजी दोस्तों होती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पी प्रकार बनता है ना, इस पी प्रकार के अंदर दोस्तों जो होल होते हैं ये दोस्तों हम कहेंगे होल की दोस्तों, होल की जो संख्या होती है वो बहुत मात्रा में होती है और इलेक्ट्रॉन की मात्रा दोस्तों अल्पसंख्यक होती है। यानी कि हम कहेंगे दोस्तों इस पी प्रकार पदार्थ में दोस्तों जो होल होते हैं, एक तो होल होते हैं और दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होल तो दोस्तों यहाँ पे बहुसंख्यक होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं और इलेक्ट्रॉन दोस्तों यहाँ पे अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक को माइनॉरिटी कैरियर बोलते हैं और बहुसंख्यक आवेशवाहक जो होते हैं दोस्तों उनको यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर वाहक बोलते हैं। तो होल दोस्तों यहाँ पे बहुसंख्यक होंगे और यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। क्लियर। आइए दोस्तों ये तो पी प्रकार था, अब यहाँ पे हम चलते हैं और एन प्रकार की ओर चलते हैं दोस्तों। एन प्रकार को भी समझिएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों एन प्रकार दोस्तों यहाँ पे ये दोस्तों एन प्रकार। अब एन प्रकार के लिए वही दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जर्मेनियम ले लीजिए, चाहे सिलिकॉन ले लीजिए, कोई सा भी एक। अब दोस्तों इसमें एक अशुद्धि मिलाई जाती है और वो अशुद्धि होती है दोस्तों आपके पंच संयोजी। यानी कि हम ये कहते हैं कि भैया यहाँ पे जर्मेनियम या सिलिकॉन एक पदार्थ लिया और एक दोस्तों हमने क्या ली यहाँ पे अशुद्धि। अब दोस्तों यहाँ पे जो अशुद्धि होती है वो मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी होगी, पंच संयोजी। संयोजी, पंच संयोजी दोस्तों, संयोजी एक अशुद्धि होती है। अशुद्धि को दोस्तों इसके अंदर मिलाया जाता है, मिलाने पर दोस्तों एक प्रोडक्ट तैयार होता है। वो प्रोडक्ट दोस्तों आपका एन प्रकार होता है। यानी पंच संयोजी अशुद्धि को इस जर्मेनियम या सिलिकॉन के अंदर मिलाया जाता है और मिलाने के बाद दोस्तों ये बाहर निकलता है तो एन प्रकार पदार्थ तैयार होता है। तो हम कहते हैं इस जर्मेनियम के अंदर तो दोस्तों यहाँ पे हम कहते हैं कि ये चार भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे हम ये भी तो कहते हैं कि यहाँ पे जैसे कि हम बिस्मिथ ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, जी हाँ दोस्तों आर्सेनिक ले लेते हैं, एंटीमनी ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, AS यानी आर्सेनिक ले लिया और आर्सेनिक को जब हमने तैयार देखा तरीके से तो दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे जी हाँ तो 5 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे दोस्तों। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे। हमने कहा कि यार ये तेरे पास में 5 लड़कियां हैं तो इनकी हमारे लड़के के साथ में क्या करा दो, सेटिंग करा दो। तो यहाँ पे भाई साहब इसको लेके जाते हैं और ये लड़कों के पास में जाते हैं और ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पे गौर से, तो यहाँ पे हम कहते हैं ये
अब दोस्तों इनको जैसे ही सेटिंग कराते हैं तो यहाँ पे इसकी सेटिंग इसके साथ हो जाती है, इसकी सेटिंग इसके साथ हो जाती है, इसकी सेटिंग इसके साथ हो जाती है और इसकी सेटिंग यहाँ हो जाती है। अब इसकी एक लड़की बच जाती है भाई साहब, इसकी एक लड़की बच गई। अरे लड़की का मतलब नेगेटिव तो हुआ, ऋणात्मक ही तो हुआ, यहाँ पे बोलो ऋणात्मक ही तो हुआ। तो यहाँ पे लड़की का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन की दोस्तों इसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। थोड़ी देर पहले तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई थी, कमी, क्योंकि उस भाई साहब के पास 3 ही लड़कियां थी और इस भाई साहब के पास 5 लड़कियां हैं। तो उस समय तो एक लड़की की कमी हो गई थी, इसलिए हमने नाम क्या दे दिया उसको, होल कह दिया। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की दोस्तों वृद्धि हो जाती है, इसलिए इसका नाम हो जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी को कहते हैं दोस्तों यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे एन पदार्थ होता है, ये जो दोस्तों एन पदार्थ होता है, इसके अंदर दोस्तों जो होल होते हैं हमारे, जो होल होते हैं और एक होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। तो होल तो होते हैं दोस्तों अल्पसंख्यक, इसमें होल तो होते हैं यहाँ पे अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। और दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं बहुसंख्यक। क्या होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं। अब गुरुजी ये बता दो आप तो फटाफट कि ये अशुद्धि कौन कौन सी है, इसको कैसे याद करें। जी हाँ दोस्तों, मैं क्यों नहीं बताऊंगा आपको, अरे भाई आपके साथ मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है। आइए तो यहाँ पे हम कहते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं चलो, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, एक ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं आंटी, क्या, आंटी, आंटी, आंटी फालतू में, आंटी फालतू में बसंती, आंटी फालतू में बसंती को 5 बजे नानी के, नानी के नानी के ले गई। अब भाई क्यों ले गई, ये तो खै तो बसंती जाने, अर्थ है भाई वहां आंटी जाने, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम सीधा सीधा ये कहते हैं, देखो इसमें क्या क्या लोचा आ रहा है। यहाँ पे कहते हैं आंटी, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, यहाँ पे एंटी, तो ये एंटी है, ठीक है। तो A4 बन गया दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ चलो मैं उसी कलर से लिख देता हूँ, नहीं आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों एंटी, एंटी फालतू में, एंटी फालतू में दोस्तों यहाँ पे आंटी, ये लो ऐसे लिख दो, आंटी फालतू में बसंती को 5 बजे कहाँ ले जाती है, नानी के। तो दोस्तों आ से तो बन गया यहाँ पे, हम कहेंगे आर्सेनिक, आर्सेनिक। अरे मैं भी तो देखो आप कैसे बोलते हो, आर्सेनिक। और एंटी से ही बन गया यहाँ पे दोस्तों एंटीमनी, एंटीमनी। तो आर्सेनिक, एंटीमनी। दोस्तों यहां से फासे बन जाता है फास्फोरस, फास्फोरस। दोस्तों यहां बसंती से बन जाता है बिस्मिथ, तो यहां पे बिस्मिथ, ठीक है ना। और दोस्तों यहां से ना से बन जाता है नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन। तो दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे 5 पंच संयोजी पदार्थ है, पंच संयोजी भी है और 5 भी है, पंच संयोजी भी है और 5 भी है। आइए दोस्तों यहाँ पे हम और थोड़ा सा आपको ये बताते हैं कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई साहब ये 5 का लफड़ा क्या है। तो ये जितने भी है ना, ये दोस्तों यहाँ पे पंच संयोजी है, संयोजी। और ये पंच संयोजी जो है इनको पेंटावैलेंट कहते हैं, पेंटावैलेंट कहते हैं, इनको पेंटावैलेंट कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये अशुद्धि आ गई, पेंटावैलेंट कहते हैं। और दोस्तों यहाँ से जो हमारी नी है, नी का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पे एन पदार्थ, एन या नॉन, किसी से भी कह दो, इस पूरे से ही कह दो चाहो तो दोस्तों यहाँ पे हम सीधा सीधा यही कह देते हैं। चलो ये नानी से दोस्तों यहाँ पे क्या बन गया, तो यहाँ से नानी से दोस्तों ये तो इसका है, यहाँ से
और यहाँ पे ना से तो नाइट्रोजन और पूरा नानी से बन गया दोस्तों एन एन प्रकार दोस्तों पदार्थ तैयार हो जाता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है रे हमारी, आंटी फालतू में बसंती को 5 बजे नानी के ले गई, आंटी फालतू में बसंती को 5 बजे नानी के ले गई। तो दोस्तों आ से आर्सेनिक, एंटी से एंटीमनी, फा से फास्फोरस, बसंती से बिस्मिथ, बसंती से बिस्मिथ, 5 बजे से दोस्तों पंच संयोजी हो गया जो पेंटावेलेंट कहलाता है, और ना फोर नाइट्रोजन हो गया, और नानी से ही दोस्तों क्या बन जाएगा, एन पदार्थ बन जाता है। अब दोस्तों आप बोल के दिखाओ यहां से पी प्रकार के अंदर क्या पढ़े कि इंदिरा गांधी, यहाँ पे इंदिरा गांधी पत्ती से क्या करती है भाई, तो वहां पे इंडियम, गैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, तो वो 4 हो गई अशुद्धि। जो पत्ती टी फोर त्रिसंयोजी, और पै यानी पी प्रकार पदार्थ हो गया। और यहाँ पे क्या है, तो आंटी फालतू में बसंती को 5 बजे नानी के ले गई। तो यहाँ से दोस्तों आराम से आप कर सकते हो आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस बिस्मिथ, और यहाँ पे दोस्तों नाइट्रोजन। तो ये कि ये सारी की सारी जो अशुद्धियां है बोलो कौन से संयोजी हो गई, पंच संयोजी दोस्तों होते हैं। तो यहाँ पे पी प्रकार और दोस्तों एन प्रकार का लफड़ा बार बार आपके जीवों को जंजाल बना हुआ था, अब ये दोस्तों नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों पूरे के पूरे हम फाउंडेशन कोर्स के अंदर दोस्तों पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, पूरा का पूरा दोस्तों कोर्स कंप्लीट है। तो आपको दोस्तों पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई समस्या आती है तो दोस्तों 78 78 40 82 64 पे दोस्तों आप संपर्क कर सकते हो, और जल्दी से ऐप डाउनलोड करके दोस्तों आप इलेक्ट्रीशियन का पूरा फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं दोस्तों, और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। क्लियर दोस्तों, फिर नेक्स्ट इसी प्रकार के मास्टर कैप्सूल के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।